सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी की। साथ ही वही हल्दी घाटी जहां महाराणा प्रताप व अकबर की मुगल सेना के मध्य इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो आज हल्दी घाटी चलकर वहां सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इससे मुझे और कुछ नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। रास्ते का नज़ारा, सभी का स्वागत। आज हम पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी, और जहां मैं खड़ा हूं वहां से हल्दी घाटी मात्र 1 किलोमीटर है। और साथियों, यह वही हल्दी घाटी है जहां राणा प्रताप व अकबर सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अब बाकी का नज़ारा सारा वहां पहुंचकर अपन देखते हैं, तो चलिए मेरे साथ। आज साथियों, सबसे पहले हम हल्दी घाटी दर्रा देखेंगे, जो महाराणा प्रताप के चेतक समाधि और जो युद्ध स्थल है उसके बीचों बीच पड़ता है। साथियों, हम हल्दी घाटी दर्रे तक पहुंच चुके हैं। और साथियों, यही वो दर्रा है जहां पहले केवल एक घोड़ा या मुश्किल से 2 सैनिक या व्यक्ति एक साथ निकल सकते थे, लेकिन बाद में सड़क बनने के बाद ये छोड़ा। लेकिन यहाँ देखिए साथियों, यहाँ की जो मिट्टी और चट्टानें हैं उनका प्राकृतिक रूप से रंग ही हल्दी जैसा है, जिस वजह से इसे हल्दी घाटी नाम से संबोधित किया जाता है। पूरी घाटी हल्दी जैसी दिखती है साथियों, और जो पर्यटक है उनका पूरे दिन तांता सा लगा रहता है। बहुत ही संकरा दर्रा। अब तो फिर भी सड़क निकलने की वजह से चौड़ा कर लिया गया है साथियों। देखिए, पूरा रंग हल्दी जैसा है। और साथियों, इसी स्थान की वजह से इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी पड़ा। तो इस घाटी का रंग जो है साथियों, प्राकृतिक रूप से ही ऐसा है। इस दर्रे से उत्तर दिशा की ओर साथियों रक्त तलई नामक युद्ध स्थल है, और दक्षिण दिशा की तरफ चेतक की समाधि बनी हुई है। और हल्दी घाटी संग्रहालय बलीचा जो गांव है वहां पर बना हुआ है। यहाँ से 2 किलोमीटर अगर आप उत्तर में चलते हैं तो रक्त तलई पहुँचेंगे, और 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पहुँचे तो आप बलीचा गांव, जहाँ चेतक की समाधि बनी हुई है, और वो नाला सब कुछ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो साथियों स्किप ना करें। इससे आगे मैं आपको चेतक समाधि बताने वाला हूँ, और वो नाला साथियों अपन देखेंगे जहाँ चेतक ने अंतिम क्षणों में पार किया था, और वहीं पर अपना दम तोड़ा, वीर गति को प्राप्त हुआ था। और साथियों, हम चलते हैं उस नाले की तरफ। ये नाला साथियों चेतक समाधि जो बनी हुई है बलीचा गांव में, उससे जस्ट सामने पूर्व की तरह आपको पर्यटन विभाग की ओर से जो महाराणा प्रताप का ऊपर पहाड़ी पर स्मारक बना हुआ है, उससे आप वहीं तरफ अपना रुख करें, पहाड़ी पहचान ले। और इस परकोटे पर चलते हुए अगर आप आगे पहुंचेंगे तो आपको एक नाला दिखेगा। देखिए साथियों, यह वही नाला है। नीचे की तरफ देखिए आप पूरा। इस नाले को चेतक ने कूदकर पार किया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। भाई लोगों, यही वो नाला है जिसे चेतक ने पार किया था। और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रक्त तलाई नामक स्थान पर युद्ध हुआ था,
और वहाँ चेतक का पैर कटा। उसके बाद में जब चेतक लौटा तो 3 किलोमीटर के साथ वो चला और उसके बाद से इस नाले को उसने क्रॉस किया और इसी नाले के किनारे पर उसने अपना दम तोड़ा। और इससे आगे अब मैं बताने वाला हूँ आपको चेतक का समाधि स्थल और नाला कुछ इस प्रकार साथियों देख सकते हैं आप। सब तरफ पेड़ ही पेड़ है, इस वजह से नाला पूरी स्पष्ट तरह से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए पूरा नज़ारा। पहले को मैं बताने वाला हूँ आपको वो नाला जिसे चेतक ने पार किया था। तो देखिए आप, पूरा वनखंड है, सब तरफ ज़्यादा पेड़ होने की वजह से इस नाला स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं पहुंचा हूं नाले के पास में और आप देखिए अभी नाले के बीच खड़ा हूं साथियों में, और यही वो नाला है जिसे चेतक ने क्रॉस किया था और इसी जगह पर उसने अपना दम तोड़ा और यहाँ से नीचे उसको ले जाकर उसकी समाधि बनाई गई। और इस स्थान से शक्ति सिंह ने राणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया था। साथियों हम अब चल रहे हैं ऊपर की ओर, जहाँ राणा प्रताप का पर्यटन विभाग की ओर से स्टैचू बनाया गया है। हम पहुंच गए हैं राणा प्रताप के स्टैचू के निकट। ये साथियों पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया स्मारक। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप इतिहास को महसूस करें, सब कुछ कैसा रहा होगा उस समय। और इस स्मारक से पुनः उतरने के बाद में साथियों अपन देखेंगे चेतक की समाधि, जहाँ चेतक को रखनाया गया था। और जो साथियों मैंने पीछे आपको जो नाला बताया वहाँ चेतक ने दम तोड़ा था। और जो इसके बाद में साथियों स्मारक देखने वाले हैं, चेतक की समाधि जो देखने वाले हैं, वहाँ पर चेतक को दफनाया गया था। तो चलते हैं चेतक की समाधि पर। और ये साथियों समाधि स्थल। और साथियों महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण घोड़े का नाम चेतक था, जो मूलतः साथियों ईरान का माना जाता है। चेतक ने साथियों हल्दी घाटी में अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया था। रक्त तलाई नामक स्थान पर युद्ध के दौरान उसका मानसिंह का जो घोड़ा था, उसके सूंड में लगे हुए खंजर की वजह से उसका एक पैर कट गया। उसके पश्चात वह 3 पैरों पर अपने स्वामी को, वहाँ से राणा प्रताप को, अभी जो अपन नाला देखा उस नाले तक उन्होंने उसको लाया, क्रॉस किया। उसके बाद में उसने वीर गति प्राप्त की, दम तोड़ा। और साथियों इस स्थान पर शक्ति सिंह और राणा प्रताप ने घोड़े का अंतिम संस्कार किया, यानी कि चेतक का, और यहीं पर उसकी समाधि बनाई। साथियों हल्दी घाटी दर्रे से 2 किलोमीटर पहले है ये स्थान। और चेतक जहाँ से आया था साथियों वो स्थान उस नाले से 3 किलोमीटर, 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर के आसपास है, जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। अभी हम सामने आप देख रहे हैं अंदर की तरफ शिव मंदिर। और यहाँ हमने आकर यहाँ के पुजारी जी और जो गाइड है उनसे इस बारे में पूरा जानकारी प्राप्त की। भाई लोगों मैं मौजूद हूँ अभी चेतक समाधि पर, और यहाँ पर
गणेशपुरी जी। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर मिले हैं गणेशपुरी जी जो चेतक समाधि से संबंधित कुछ इतिहास बताएंगे। तो आपका स्वागत है। इस मंदिर पे सर महाराणा प्रताप ने पूजा करी थी। अच्छा, जो मुगल लोगों ने नंदी खंडित थे। देख सकते हैं भाई आप, इतिहास के हिसाब से रख रखा हटाने पे इतिहास खत्म हो जाता है। ये देखिए आप, ये 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पेड़ से यहाँ तक लेके आता है चेतक। अच्छा। सामने नाला क्रॉस करता है। नाला कौन सा वाला है? ये सामने नाला जो अच्छा, जो अभी वो आरटीटीसी बंगले के पीछे जो नाला चेतक क्रॉस करके दम तोड़ देता है। चेतक को इस जगह लाके दफनाते हैं। यानी कि शिव जी ऊपर की, एक स्तंभ दिख रहा है, आप देखिए उस स्तंभ के पास में यानी कि चेतक का दफन। शिव जी की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की भी पूजा होगी। अच्छा, चेतक समाधि शिव मंदिर का मैं पुजारी यहाँ का। महाराणा प्रताप यहीं से, इसी मंदिर से साथियों, जब युद्ध में गए थे तब सबसे पहले भगवान शंकर की यहीं से इन्होंने पूजा करी थी। ये हल्दी घाटी का सर 5 किलोमीटर का इतिहास है। अच्छा, पूरे 5 किलोमीटर में महाराणा प्रताप से संबंधित सारे वो स्मारक, इसके बाद ऊपर का नज़ारा। ये देखिए महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है, सामने फोटो पे आ जा। ये देखिए इस भाई, महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है। इस तरफ चेतक विश्वसनीय, वफादार, उनका राइट हैंड कह सकते हैं आप। इस तरफ महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरफ महाराणा प्रताप एकलिंगनाथ की पूजा करते हुए, इसलिए एकलिंगनाथ की महाराणा प्रताप यानी कि पूजा कर रहे हैं। जी, महाराणा प्रताप खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी। यहाँ चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, शिव जी की पूजा हो रही है। अच्छा, तो यही समाधि है। यही समाधि, चेतक की समाधि सर। सामने जो चेतक ने नाला क्रॉस करके दम तोड़ देता है चेतक, इसी जगह चेतक को लाके दफनाते हैं। अच्छा, यानी कि शिव जी की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की भी पूजा होगी। यहीं पर दफन कर। यहाँ पे दफन किया। 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पेड़ से लेके आता। रक्ततले के अंदर युद्ध चल रहा। हाथी के सूंड में तलवार बंधी हुई होती है, एक चेतक का पैर कट जाता है, तो 3 पेड़ से अपने स्वामी को लेके आता है। सामने 22 फीट का नाला क्रॉस करके दम तोड़ देता है चेतक सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपका। ये हल्दी घाटी का 5 किलोमीटर का सर इतिहास है। जी, तो आपको गणेशपुरी जी ने पूरा इतिहास समझा दिया, आपका धन्यवाद। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कर दे। फिर से आपका धन्यवाद।